पूर्णिया में अंतर्राष्ट्रीय एयर सेवा बहाल करने के लिए पूर्णिया के लोगों में एकजुटता बढ़ती जा रही है और मांगे भी काफी तेज हो रही है। लोग अब प्रदर्शन पर भी उतारू हो गए हैं। साथ ही बुद्धिजीवी वर्ग भी अपने अपने तरीके से सरकार के पास अपनी मांग पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्णिया प्रेस क्लब की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के प्रबुद्धजनों ने हिस्सा लिया और सभी ने एकजुटता के साथ कहा कि पूर्णिया का यह अधिकार है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिले और यहाँ से लोग सीधे देश विदेश हवाई यात्रा कर सके, क्योंकि पूर्णिया न केवल व्यावसायिक हब है बल्कि शैक्षणिक स्वास्थ्य नगरी होने के साथ साथ सीमांचल के कई जिलों का नेतृत्व भी करता है और तेजी से ग्रोथ करने के कारण पूर्णिया उपराजधानी के दर्जे के लायक भी है। इसीलिए यहाँ केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों को मिलकर तत्काल एयर सेवा देनी चाहिए। एयरपोर्ट के लिए जो सबसे पहले ये आवाज़ उठी थी, तत्कालिक जो हमारे एयरफोर्स स्टेशन के कमांडर हुआ करते थे विश्वजीत साहब, उनके समय में ये प्रयास हुआ था और स्प्रिंट एयरवेज का 9 सीटर फ्लाइट यहाँ से परिचालन शुरू भी हो गया था, बट व्यवस्था में कमी के कारण कंपनी ने उसे वापस ले लिया। 2015 में जब प्रधानमंत्री ने पूर्णिया को एयरपोर्ट के लिए जोड़ा, उसके बाद काम भी शुरू हो गया। जब 2022 में एनडीए और जदयू अलग अलग हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा घाटा अगर कुछ दिख रहा था तो पूर्णिया के एयरपोर्ट के मुहिम को दिख रहा था। जब दुलाल चंद गोस्वामी जी ने सदन में सवाल किया एयरपोर्ट के लेकर, उन्हें जो जवाब मिला, उस जवाब से पूर्णियावासी आहत हो गए। आहत इस तरह से कि उसमें कहीं न कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो फेंका फेंकी, बॉल को इस पॉइंट से उस पॉइंट फेंका जाने लगा, इसमें पूर्णियावासी अपने आप को ठगे महसूस करने लगे। फिर जितने भी यहाँ के सामाजिक संगठन थे, उन्होंने इस चीज़ों के तरफ देखना शुरू किया। उसमें ये मुद्दा आया सामने कि ज़मीन दे दिया गया है, सिर्फ कनेक्टिविटी की रोड चाहिए, और जो राज्य सरकार की तरफ से जवाब था कि आप एयरपोर्ट का काम शुरू करिए और कनेक्टिंग रोड जो 4 लेन का हमको देना, उसके ऊपर हम भविष्य में विचार करेंगे। ये कहीं ना कहीं बड़ा ही हास्यास्पद जवाब था, जिसका कि जवाब तो राज्य सरकार ही दे सकता है कि जब नगर निगम में किसी मकान का नक्शा बिना सड़क के पास नहीं हो सकता है तो एयरपोर्ट बिना रास्ते का कैसे बन सकता है। दूसरा विकल्प केंद्र सरकार के पास था कि जैसे कि दरभंगा में कोटा केबिन के थ्रू डायरेक्ट केंद्र सरकार जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो अपना एयरपोर्ट परिचालन शुरू कर सकता है। ये एक अलग ऑप्शन है, लेकिन अच्छा हो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पहल करके जो एक सुंदर व्यवस्थित डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने की बात है वो बने तो ज़्यादा बेहतर। और ये जो मुद्दा था, जो सवाल सदन में पूछा गया था माननीय कटिहार के सांसद के द्वारा, उसके बाद ये मुद्दा काफ़ी उछल गया है और ये एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। पूर्णिया में अब जहाँ भी जाएंगे, कहे कि विकास सीधा सीधा जुड़ता है एयरपोर्ट के साथ में, और तकरीबन 2 करोड़ का बिहार का पॉपुलेशन, और बात करें बंगाल और नेपाल का तो करीबन 3 करोड़ का पॉपुलेशन इस एयरपोर्ट के साथ जुड़ेगा। यहाँ का हॉस्पिटल है, इसके बाद बात करें कि उद्योग धंधे हैं, सबको बल मिलेगा। कनेक्टिविटी अगर अच्छी हो तो शहर आगे बढ़ता है। हम ये उम्मीद नहीं करें कि हमको एरोप्लेन पर चढ़ना है कि नहीं चढ़ना, हमारा शहर आगे बढ़ेगा, हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्याओं का निदान होगा, इन्वेस्टर आएंगे, ये जरूरी है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं जिस तरह से ये जन आंदोलन आगे बढ़ा है, सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा और निश्चित समय के अंदर जो पहले तय सीमा था उसके अंदर एयरपोर्ट चालू करना पड़ेगा। पूर्णिया प्रेस क्लब द्वारा यह आयोजन केवल एयरपोर्ट के लिए किया जा रहा है, चूँकि पूर्णिया में एयरपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है और पूर्णिया और सीमांचल के विकास के लिए, आम मानव के विकास के लिए, आम जनता और आम समाज के विकास के लिए पूर्णिया में एयरपोर्ट की महत्ता काफ़ी बढ़ गई है। लोग युवा हों, बच्चे हों, वृद्ध हों, राज्य हो, देश हो, विदेश हो, सब जगह से डिमांड हो रही है कि एयरपोर्ट पूर्णिया में होना चाहिए, क्योंकि पूर्णिया में एयरपोर्ट ही एक ऐसा साधन है जो लगभग 7 जिलों को और 3 प्रमंडल को जोड़ता है। भागलपुर, मुंगेर, सहरसा और पूर्णिया, ये 3-4 प्रमंडल ऐसे हैं जिन्हें आवश्यकता है कि पूर्णिया में एयरपोर्ट हो, वह भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। अभी विदेशों में, सऊदी अरब में जाने वाले लोग, अमेरिका में, ओमान में, अन्य देशों में जाने वाले लोग, वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा एयरपोर्ट बने। इसी कार्यक्रम को लेकर पूर्णिया के कई बुद्धिजीवियों, कई सामाजिक सेवी संगठनों, कई डॉक्टर ए.के. गुप्ता जो ग्रीन पूर्णिया को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, हमारा प्रेस क्लब पूर्णिया वो आंदोलन कर रहा है, एक सिविल सोसाइटी कायम किया गया है वो कर रहा है, यहाँ के बिजनेसमैन, यहाँ का
एजेंसी नया कैंपस हम आप सारे पत्रकार आप पत्रकारों ने जो इसको महत्ता दी है एयरपोर्ट को लेकर, और जिस तरह खबरों को आप लोग प्रसारित कर रहे हैं, इससे जरूर दिल्ली और बिहार तक इसकी गूंज जाएगी और एयरपोर्ट का हमारा सपना पूरा होगा। श्री बालाजी एजेंसी NH31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NH31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।